छोटे शेयर ऊंची छलांग और काफ़ी सारे हमें सवाल ऑलरेडी मिल चुके हैं दर्शकों के। अब दर्शकों के सवाल लेना शुरू करते हैं। प्रकाश भीड़े जी का सवाल है, सर जीएमएम फॉडलर, इस पर आपका व्यू। सर देखिए, जीएमएम फॉडलर अभी आपका 1288 रुपए पे चल रहा है। और जिस तरीके से इसने रनअप किया है, अगर इनके पास पोजीशन है और लोअर लेवल्स पे है, मैं इनको एक ही चीज बोलूंगा कि थोड़ा थोड़ा ना यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करना जरूर चालू कर दें, क्योंकि अभी 1288 चल रहा है। और अब इसका जो एक अप ट्रेंड है, वो यहाँ से करीबन 80-90 रुपए ही और बाकी है। तो ज्यादा रिस्क ना लेते हुए, क्योंकि हम ये बातें अपने घर में कर लें कि ठीक है कुछ नहीं होने वाला, बट मार्केट वॉलेटाइल हो सकते हैं आने वाले समय में। तो इट्स बेटर ऑफ कि यहाँ पे आप पोर्शंस में स्टैगर्ड मैनर में अपना प्रॉफिट बुक करना चालू कर दें और 1370 1360 रुपए तक अपनी एक बार पूरी पोजीशन लिक्विडेट करके निकल सकते हैं। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर मोटिवेशनल जी के नाम से है। गुड मॉर्निंग। अरे सर सवाल तो पूछ लेते। चलिए, नैन्सी जी का सवाल है। गुड मॉर्निंग रचित सर, एसडब्ल्यू सोलर पर लास्ट वीक 300, आपने 328 पर एग्जिट बोला था क्या? आज शेयर में चाल है सर, 330 के इन्होंने लिए हुए हैं सर। शॉर्ट टर्म में कुछ टारगेट बता दीजिए। अब 328 पर बोला है सर, 328 पर निकलना है, 330 की बाइंग है वैसे। और अगर कुछ करना है तो और बता दीजिए। पहले तो नैन्सी जी को नमस्कार। देखिए, अब एसडब्ल्यू सोलर मतलब 328 पे मैंने एग्जिट बोला था आपको। आई एम नॉट रियली वेरी श्योर, बट हो सकता है उस टाइम चार्टिकल पैटर्न ये सजेस्ट कर रहे हो। अब इनको मैं एक ही चीज कहूंगा कि अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि देखिए फिर से ना ये एक अटेम्प्ट कर रहा है। अब इसको नैन्सी जी दो तरीके से ले सकते हैं। या तो अभी अपना ये बेस फॉर्मेशन कर रहा है इन लेवल्स पे, और बेस फॉर्मेशन अगर करता है तो अभी वापस ये यहां से नीचे आ सकता है। और अगर ये ब्रेकआउट करता है, क्योंकि ट्रिपल टॉप बॉटम टाइप भी इसमें पोजीशन बन रही है, अगर ये यहां से ब्रेकआउट करता है तो आपको एक बार अपॉर्चुनिटी दे सकता है 416 रुपए तक जाने के लिए। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है, पोजीशन मेंटेन करिए। शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है तो 416 में प्रॉफिट बुक करिएगा। और अगर मीडियम टर्म के लिए ले रखा है तो फिर हो सकता है आपको 617 रुपए भी मिले। मगर अगर ये यहां से नीचे जाता है तो डरे घबराए नहीं, आपको कहीं भी 272 280 272 280 के आसपास पोजीशन अगर बनाने को वापस मौका मिलता है, क्योंकि आपने हायर लेवल पे ले रखा है, वहां पे भी आप एक बार चांसेस ले सकते हैं। ठीक है। सेजल राउत जी हैं, कोल इंडिया। सर इन्होंने लिए हुए हैं 414 रुपए के। लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहती हैं, होल्ड, सेल और एवरेज। अभी ये और नीचे जा सकता है, और ये आपको कहीं ना कहीं 368 रुपए के आसपास ना एक डाउन बनाता हुआ दिखेगा। चाहे तो 368 में अपनी पोजीशन बना सकते हैं, बट क्योंकि आपने मीडियम टर्म के लिए ले रखा है और पोजीशन नहीं आपको और बढ़ाने का मन है, तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। जैसे ही ये 424 रुपए के ऊपर प्रॉपर्ली सस्टेन करता हुआ, क्लोजिंग करता हुआ आपको दिखेगा, फिर डायरेक्ट मूवमेंट करेगा 470 तक। वहां पे आप चाहें तो एग्जिट करें, बट यहां पे अभी एग्जिट एडवाइजेबल नहीं। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है ऋषि के जी का। ये पूछ रहे हैं, सर पीएन गार्डगिल, इसको बाय कर सकते हैं क्या? देखिए, मैं ज्वेलरी स्टॉक्स में ना, वेग सर आपने भी देखा होगा, थोड़ा सा डरा हुआ रहता हूं। दो टेक्निकल ट्रेंड्स पे ये बुलिश ही मूवमेंट दिखा रहा है, ये भी एक ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है, बट मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए मैं थोड़ा कमेंट्री से रुकता हूं। अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे मैं आपको बताता हूं, ये आपको 570 के आसपास मिले, आप अपनी पोजीशन बना लें। और मीडियम टर्म में आपको ये 664 तक जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं हरीश जी, ये हैदराबाद से हैं। इनका सवाल है सर, आईएफसीआई पर 64.37 के इन्होंने लिए हुए हैं, क्या करें इसमें? सर देखिए, आईएफसीआई मतलब आई समहाउ आईएफसीआई एमएमटीसी ये सब टाइप के जो काउंटर होते हैं ना, मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाता हूं। तो आई विल एक्चुअली नॉट बी द राइट मैन टू कमेंट ऑन दिस। बट मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आपने ले रखा है और आपको अगर एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलती है जब भी 68 से 72 की रेंज में, तो एक बार एग्जिट करें। ये कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग काउंटर्स है नहीं, मैं नहीं समझ पाता हूं इनको। तो आपको हायर लेवल मिले, आप प्लीज एग्जिट करें, यू हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। ठीक है। आबिद भाई हैं, सुपर चैट पर सवाल भेज रहे हैं। बोल रहे हैं कि सर आई एम ए रिस्की ट्रेडर। अरे वाह, रिस्की ट्रेडर खुद को मान लेना सर, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए,
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खुद नहीं पता कि वो रिस्की ट्रेड ले रहे हैं, ट्रेड लेते हैं और वो सोचते हैं कि वो समझदार हैं, लेकिन पता लगता है वो सबसे ज्यादा रिस्क जोन में वही खड़े हैं। अब इन्होंने, अच्छी बात है, ईमानदारी, बहुत बढ़िया लगा। अब इनका सवाल है सर कि क्या ये ओला पर बैट ले सकते हैं विद टाइट स्टॉप लॉस? सर आप रिस्की ट्रेडर हैं, उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं कि आप इस चीज को समझ रहे हैं, बट रिस्की ट्रेडर होना और कैपिटल के पीछे लग जाना दो अलग अलग चीजें होती हैं। वी हैव बेटर प्लेसेस। आप इस्कॉन में चैरिटी कर सकते हैं, आप किसी वृद्धाश्रम में जाके या अनाथ आश्रम में पैसे दे सकते हैं, वो ज्यादा बेनिफिट देंगे। अग्रवाल साहब को पैसे देना मुझे कोई सेंसिबिलिटी का काम नहीं लगता। अग्रवाल साहब मतलब कि जो भावेश अग्रवाल हैं, उनको पैसे देना, सर उनको पैसे कहाँ जाएंगे? तो स्ट्रीट में हो सकता है बहुत सारे, उनको तो आईपीओ के समय पर चले गए जो जाने थे, अब तो सपोर्ट हो सकता है उनके शेयर को मिल जाए। बाकी तो अग्रवाल साहब कहाँ भी स्टेक बेच रहे हैं? अग्रवाल साहब तो साहब आप स्टेक बेचेंगे भी तो, बट हाँ वो मैं आज तक, मैं पहले भी बोल चुका हूँ विवेक सर, मैं एक बार अग्रवाल साहब से सिक्योरिटी के साथ, मतलब जो मुझे सिक्योर करके रख सके, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे कभी भी सुना है तो वो मेरे को मारने की कोशिश जरूर करेंगे। एक चीज पूछना चाहूंगा, इतने फेलियर्स करने के बाद ये फंड रेजिंग कैसे कर लेते हैं? ये काबिले तारीफ बात है। इतने फेलियर बिजनेस क्रिएट किए उसके बाद भी इनको फंड मिल जाता है, सर मानना पड़ेगा। और ये क्या स्ट्रेटजी है, ये एक बार मैं सीखना जरूर चाहूंगा। सर देखिए, फंड रेजिंग के तो केवल दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो या तो आप ब्रांड बना लीजिए, ब्रांड इतना पॉपुलर कर लीजिए, और फिर बेट लगाते रहिए, हो सकता है कभी ना कभी सक्सेसफुल हो जाए। एग्जाम्पल है हमारे सामने, जोमेटो लॉस मेकिंग था, प्रॉफिट मेकिंग में फाइनली आ ही गया। नायका मतलब ठीक ठाक का प्रॉफिट में आने लगा है धीरे धीरे। पेटीएम की उम्मीदें शायद हैं। तीसरा, स्विगी पर बातें हो रही हैं, लॉस तो इस बार भी आने की उम्मीद है। मैं कल रात ही रिपोर्ट पढ़ रहा था कि स्विगी भी इस बार भी प्रॉफिट में कुछ आने वाला नहीं है, लॉस ही रहेगा। तो बहुत सारे हैं सर जो कि इस तरह की बातें करते 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 आ जाते हैं एक बार प्रॉफिट में। लेकिन इनका दूसरा सवाल भी मैं ले लेता हूं सर। ये पूछ रहे हैं कि अनूप इंजीनियरिंग 50 शेयर है 2750 के, इसमें क्या करें? अनूप इंजीनियरिंग है आपके पास 2750 में, 2911 चल रहा है। देखिए अभी ना बिल्कुल इसने अपना 50 डीएमआ और 200 डीएमआ के कस्ट को एक ब्रेकआउट दिया है। मैं समझता हूं इसमें आप अभी अपनी कंफर्टेबल पोजीशन मेंटेन करिए। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म का टारगेट में लेके चल रहे हैं तो 30 to 80 इज ऑन कार्ड्स, और अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको एक बार 3740 तक का लेवल भी दिखाने का दमखम रखता है। ठीक है, देखिए आपके मित्र और हमारे रेगुलर दर्शक साईं प्रवीण जी आ गए हैं विद सुपर चैट, बोल रहे हैं। देखिए सर, ये भी इनकी जो चैट होती है मुझे पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। टीसीएस को बाय कर सकते हैं क्या? सर आवाज पूरी क्लियर नहीं है, क्या करते सर हैं? टीसीएस को बाय कर सकते हैं क्या टैरिफ फॉल के चलते? कैसे समझू मैं? एक्चुअली सर आप जो टीसीएस पहले के टीसीएस वर्ड, टाटा हाँ टीसीएस, कंसल्टेंसी को, टाटा कंसल्टेंसी का शेयर बाय कर सकते हैं क्या टैरिफ की वजह से जो फॉल आ रहा है? देखिए साई प्रवीण जी ने अगर बोला है ना तो डेफिनेटली, मतलब पहले तो साई प्रवीण जी को नमस्कार। और ये टाइम आप देख लीजिएगा सर, 11:15, इसी टाइम के आसपास, मैं आपको पहले भी बोला था 11:10 11:15 के बीच में ये आते हैं। इनको मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर इनको बाय करना है तो ये जिस टाइप के ट्रेडर है ना, इनके लिए दो लेवल है। या तो 3510 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तब ये बाय करेंगे, और तब ये बाय करेंगे तो ये दो लेवल के लिए बाय करेंगे, 3680 और उसके बाद 3930। और या फिर ये बाय करेंगे, ये कहां करेंगे, जब थोड़ा सा ये यहां से नीचे आ जाए और अराउंड 3360 3340 की रेंज में मिले, ये दो ही जगह पे ये बाय करेंगे। और 3340 वाली रेंज में अगर ये बाय करेंगे ना तो इनको एक और स्टॉप लॉस, क्या टीसीएस में सर स्टॉप लॉस लगाने का मतलब नहीं है, बट 3340 की रेंज में आसपास आए तो ये एक बार बाय कर लें। बट इसमें मैं इनको एक ही चीज बोलूंगा, इनका जो टारगेट होगा ना वो थोड़ा छोटा होगा, और नियर अबाउट 3500 रुपए का ही टारगेट होगा। मगर मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो लोअर लेवल्स पे लें, और जो 3900 वाले टारगेट्स दिए हैं वहां तक होल्ड जरूर कर लीजिए।
ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है भावना शर्मा जी का, हमारी मेंबर हैं मनी 9 की। ये पूछ रही हैं सर, टाटा पावर और गेल को एवरेज कर लें क्या यहाँ पर? देखिए, पहले हम देख लेते हैं टाटा पावर। टाटा पावर अभी आपका 402 रुपए चल रहा है। एक्चुअली इसमें सर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पे बिहेव कर रहा है ना, बहुत बार ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेकआउट दे देगा, बट ये दे नहीं रहा है। तो एवरेज करने के लिए मैं एक ही चीज उनको बोलूंगा, यहां से थोड़ा सा नीचे आए, अराउंड 388 392 के लेवल्स पे आपको मिले, और आपने हायर लेवल पे ले रखा है तो ही इसको एवरेज करिएगा। अगर आपकी रेट के आसपास है तो फॉर द टाइम बीइंग इसको थोड़ा सा टाइम दे देगी, कि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। और गेल की जहां तक हम बात करते हैं, बिल्कुल मैं इनको सजेस्ट करूंगा, अभी 188 लेवल्स पे चल रहा है, एवरेज के बहुत पास आ रहा है, 184 से 182 की रेंज के बीच में मिले, बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है गौरव सराफ जी का, हिंदुस्तान यूनिलीवर सर। इनके पास 2400 रुपए के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, इस पे आपका व्यू? हिंदुस्तान यूनिलीवर इनके पास 2400 रुपए के पड़े हुए हैं, अभी तो रेट पे ही चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से एफएमसीजी अब एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन बोल दीजिए या एक बेस फॉर्मेशन के बाद ना मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है, मैं इनको यही चीज सजेस्ट करूंगा। अच्छा स्टॉक है, अच्छे लेवल पे आपने इसको बाय कर रखा है, हो सकता है आपको इसी फेज ऑफ कंसोलिडेशन में ये एक बार 2500 रुपए, 2520 रुपए, 2520 तक का भी भाव दिखा दे, बट वहां एग्जिट मत लीजिएगा। अगर आप मीडियम टर्म के ट्रेडर, मीडियम टर्म के लिए आपने इसको इन्वेस्ट किया है, तो बहुत ही कंफर्टेबली आपको 2760 2780 लेवल्स भी आते हुए दिखेंगे। स्टॉक अच्छा है, समय मांग रहा है, समय दे दीजिए, ये रिटर्न देगा। ठीक है। पूनम राजहंस हैं, इनका सवाल सर हिंडाल्को पर है, इसमें फ्रेश बाय कर सकती हैं क्या? हिंडाल्को में आपको फ्रेश बाइंग करनी है। देखिए, हिंडाल्को अभी 678 चल रहा है। अभी मैं इनको बोलूंगा थोड़ा सा पेशेंस रखें। एक बार हो सकता है ये आपको वापस 656 की रेंज में आता हुआ दिखे, 656 660 की रेंज में आए, वहां पे अपनी बाइंग जरूर इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है। लोकेश जी का सवाल मिला है सुपर चैट पर। वो बोल रहे हैं सर, अदानी ग्रीन 985 रुपए के लिए हुए हैं और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 300 रुपए के बाय किए हुए हैं, 1 साल रख लेना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अडानी ग्रीन, सर अभी आप ये देखिए, हम पिछली बार भी इस पे बात कर रहे थे, आप देखेंगे ना, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ ईयर या फ्रॉम दिसंबर ऑफ लास्ट ईयर, ये एक रेंज में आके ना अब अपना बेस फॉर्मेशन कर रहा है। सबने मूवमेंट दे दिया, ये मूवमेंट नहीं कर रहा है। ये जैसे ही मूवमेंट अपना स्टार्ट करेगा ना, और इनको 1 साल के लिए ही बता देता हूं, सबसे पहला टारगेट होगा इसका 1325 रुपए का, और उसके ऊपर मेंटेन करता है तो 1610 रुपए तक जा सकता है, 1610, वहां तक के लिए आप इसको होल्ड करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे एक दर्शक हैं राजेश राणा जी, वो थोड़ा नाराज हैं। राणा जी, हमको माफ करना, गलती हमसे हो गई। लेकिन इनको, इनका सवाल है सर, केन्स टेक्नोलॉजीज और शिलचर पर टेक्नोलॉजीज पर इसके फ्यूचर आउटलुक पूछना चाह रहे हैं, मार्जिनल प्रॉफिट पर बैठे हैं। सर एक तो केन्स है, दूसरा शिलचर टेक्नोलॉजीज सर। केन्स पे बता दीजिए, फिर मैं आपको इसको शिलचर के बाद ठीक बात है। करता हूँ। केन्स टेक्नोलॉजी आप देखिए, इसमें एक चीज मैं इनको बोलूंगा कि दो, ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे एक बुलिश मूवमेंट करता हुआ दिखा रहा है, और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, आपको एक बार 6980 तक के लेवल्स दिखा सकता है। बट इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए एक चीज मैं आपको और बोलूंगा कि रिजल्ट्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करिएगा। वैल्यूएशन लेवल्स थोड़े से स्ट्रेच हो रहे हैं, अगर रिजल्ट्स कंफर्ट देते हैं और पी थोड़ा सा कूल ऑफ करता है, तो इसमें पोजीशन बरकरार रखिएगा। मगर अगर रिजल्ट पे डेंट आता है और उसके बाद ये स्टॉक आपका नीचे की ओर जाता है, तो एक और चीज बता दूंगा, अपने प्रॉफिट्स को इंटैक्ट रखने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंटेन अ स्टॉप लॉस ऑफ 5510 या 558। 5508 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से इसने मूवमेंट किया है, अगर रिजल्ट खराब आया और इसने रिवर्सल दिखाया, तो इस लेवल को तोड़ने के बाद हो सकता है ये आपको एक बार 4400 के भी लेवल्स दिखा दे। ठीक है।
एक हमारे दर्शक हैं अनुपम घांटी जी, ये पूछ रहे हैं प्रीमियम एनर्जी सर 1460 में खरीदा हुआ है, इसमें क्या करें? प्रीमियर एनर्जीज 1460 में आपने ले रखा है, 1075 रुपए चल रहा है। अरे सर, आपने इनका लोअर एक लेवल पे सवाल पेन पहले, मैं देखा है। राणा जी का दूसरा सवाल तो लेना भूल गया। एक मिनट एक मिनट। शिलचर, ये तो शिलचर टेक्नोलॉजी, SHILCHAR, शिलचर, CHAR, शिलचर टेक्नोलॉजी 5620 रुपए का है। 5620 रुपए का है सिल्चर टेक्नोलॉजीज। और अभी आप इसमें देखें, ये भी एक अपमूव दिखा रहा है। अब देखिए सर, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसको मॉनिटर नहीं कर पाया हूं फंडामेंटली, आई विल नॉट बी द राइट मैन टू कमेंट। बट जिस तरीके से चल रहा है टेक्निकल ग्राउंड्स में, इनको बता सकता हूं 5980 इज ऑन कार्ड्स। तो उस हिसाब से अपनी पोजीशन मेंटेन करिएगा। और स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे बनता है, तो स्टॉप लॉस बहुत कंफर्टेबल तो नहीं, बट स्टॉप लॉस भी अगर आप इसमें लगाना चाहें, क्योंकि मैं फंडामेंटली नहीं मॉनिटर कर पा रहा हूं, सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड से बता रहा हूं, 5160 क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये नीचे जाता है उससे, तो आपको प्रॉब्लम आती हुई दिख सकती है। उस स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन मेंटेन करें। ठीक है, अब वो प्रीमियर एनर्जी वाला बता दीजिए सर आंसर। प्रीमियर एनर्जीज आपने हायर लेवल पे ले रखा है। आपको इसको पहले अगर आप सवाल कर लेते तो लोअर लेवल पे मैं आपको एवरेज के लिए भी बोल देता, बट अब एनी हाउ कहीं ना कहीं इसने एक अपना बॉटम फॉर्मेशन दिखा दिया है। 950 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है, उसके बाद अब इसने चलना चालू किया है। मैं समझता हूं आपको बहुत नियर फ्यूचर में एक बार ये 1150 का भाव को दिखा सकता है, बट उससे ऊपर अभी दिख नहीं रहा है। तो आपके लिए क्या एडवाइजेबल होगा, यहां पे कुछ ना करें। अगर मार्केट करेक्शन के चलते आपको 1000 रुपए के नीचे कहीं भी मिलता है, 990, 980 या इस लेवल पे मिलता है, वहां पे चाहें तो एक बार एवरेज करें, और जो एवरेज करेंगे ना उसको एक बार 1180 पे डिप्लॉय करेंगे। ऐसे करके अपनी बाइंग नीचे लेकर, बाइंग प्राइस नीचे लेकर आइएगा, फिर अपन इस पे वेट करेंगे। और जैसे ही आपको ये 1200 रुपए के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखेगा ना, फिर इस बार ये भी हो सकता है कि 1560 रुपए, 1560 तक जाता हुआ दिखे। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिए। ठीक है, राहुल कुमार जी पूछ रहे हैं सर, जिंदल वर्ल्ड वाइड के 2000 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने, 52 रुपये 77 पैसे के। अभी लॉस हो रहा है इनको 10,000 रुपये का, क्योंकि 47 रुपये की रेंज में ये शेयर चल रहा है। क्या करें सर, सेल करें या वेट करें? जिंदल वर्ल्ड वाइड की हम बात कर रहे हैं, 4740 पे अभी ये चल रहा है। सर ये अभी और नीचे आता है, ये यहाँ पे रुकता नहीं है। आपने क्या प्राइस बताई सर इनकी बाइंग प्राइस? सर हम सो सॉरी एक्चुअली। 52.77, देखिए इनको बावन ना रुपए मैं एक सतहत्तर चीज पैसे एडवाइस करूंगा, और बहुत इसको ना आप ऐसे समझिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू। इसमें एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस हम लगा के चलेंगे, एंड दैट विल बी समवॉट 2.5-3 रुपए और नीचे यहां से 4390 के नीचे जब ये क्लोजिंग करता हुआ बनेगा, थोड़ा सा आपका लॉस और बढ़ सकता है, बट जो आने वाला डैमेज है ना उससे आप बच जाएंगे। 4390 का एक तो स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए क्लोजिंग बेसिस, अगर उसके नीचे बंद होता है ना तो हम इसको रखेंगे नहीं। और लेवल की बात करें, सबसे पहले अब ये जब भी मूवमेंट अपसाइड का करेगा आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 58 और फिर 65 पे। तो आपने 47 लेवल्स पे ले रखा है, मैं आपको यही चीज सजेस्ट करूंगा कि 58 और 65 लेवल्स के आसपास आए, अपनी एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा, बट 4390 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंटेन अ स्टॉप लॉस। ठीक है सर, एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर अंकित जुरावट जी का, ये टाटा टेक और ओएनजीसी में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं सर। सर टाटा टेक के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं 14 तारीख को, और शेयर बहुत सुस्त रहा है टाटा टेक, इसमें खरीदारी कर सकते हैं क्या? देखिए टाटा टेक ना सर, देखिए आपको एक चीज मैं बताता हूं, कोई बहुत अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स भी होते हैं ना, कई कबार वो परफॉर्म नहीं करते हैं। बट अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी अच्छी नहीं है या स्टॉक अच्छा नहीं है। स्टॉक एक अपना बेस फॉर्मेशन बना रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, और जब लंबे कंसोलिडेशन के बाद कोई काउंटर बाहर निकलता है और क्वालिटी काउंटर होता है ना, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। टाटा टेक के साथ भी मैं यही चीज कहूंगा, अगर आपकी फ्रेश पोजीशन बनाने की आप सोच रहे हैं, स्टैगर्ड मैनर में बनाएंगे अपन फ्रेश पोजीशन, यहां पे आप अराउंड 40%, जितना भी आप लेना चाह रहे हैं उसका 40% ले लेंगे।
उसके बाद ये 670, 670, 668 के आसपास आता है, रिमेनिंग पोजीशन बना लेंगे। मगर इसमें मैं आपको एक चीज और बोल देता हूं, डू नॉट एक्सपेक्ट दिस काउंटर टू मूव फॉर अनदर 2 to 3 क्वार्टर्स। 2-3 क्वार्टर और नहीं भी चले और आप शांति से बैठ सके, उस हिसाब से पोजीशन बनाइएगा। अभी इसने एक अटेम्प्ट जरूर किया था, आप देखें जब इसने डिविडेंड पेमेंट और ये सब किया था मिड जून में, तब इसने कोशिश करी थी 790 लेवल्स के ऊपर जाने की, बट वो कोशिश इसकी सही नहीं रही। 790 के ऊपर जैसे ही ये सस्टेन करेगा ना, उसके बाद डायरेक्टली ये 980, 990 तक जाने वाला पोटेंट काउंटर है। पेशेंस मांगेगा बट रिटर्न जरूर देके जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है अजय देव पांडे जी का। ये पूछ रहे हैं AGIIL 952 के लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म पर व्यू और इंट्राडे ऑल्सो। AGIIL आई थिंक ये अंशुल जी मेरे ही शो में देखे गए थे। AGI इंफ्रा 994 चल रहा है सर, आज 5% ऊपर है। क्या करें इसमें? 952 के इन्होंने लिए हुए हैं। AGI इंफ्रा, AGAI इंफ्रा 997 का भाव है हाँ हाँ, और 996 का भाव है। 952 के लिए हुए हैं सर। प्रॉफिट बन रहा है इनको, लेके निकले या अभी बैठे? नहीं 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 सर, ये जिस तरीके से चल रहा है अभी तो आपको और अपसाइड बनाता हुआ दिख सकता है। अभी इसने 52 वीक हाई भी हिट किया था और मैं समझता हूं अभी ये वापस अपना 52 वीक हाई ब्रीच करेगा। और जो आपने ब्रांड नेम मुझे बता दिया है कि ये कहां से आ रहा है, तो मेरा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस और इस पे बढ़ जाता है। मैं आपको यही चीज सजेस्ट करूंगा कि आने वाले समय में आपको ये 1070, 1080 लेवल्स तक मिलेगा, और आने वाले समय मतलब वेरी नियर फ्यूचर, वहां पे आप चाहें तो अपना धीरे धीरे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैं आपकी एक्चुअली बाइंग प्राइस नहीं जानता हूं, तो मैं आपको ये एग्जैक्ट प्रोपोर्शन नहीं बता पा रहा हूं। बट इसमें ना एक चीज मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं, सेफ्टी नेट अगर आपको मेंटेन करना है, एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए 924 रुपीज का। 924 रुपए के नीचे अगर ये बंद होगा ना, तो ये अपना ट्रेजेक्टरी चेंज करेगा। अदरवाइज अभी अपसाइड आपको और आता हुआ दिख सकता है, पोजीशन बनाए रखें। ठीक है, मोहम्मद आरिफ साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत सर बढ़िया दिन रहे आपका। और क्योंकि वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं सर, बहुत अच्छी बात है सर, धन्यवाद आपकी इन तरह की विशेष के लिए। रचित सर आपको भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक चीज़ और है सर, PPL फार्मा, देखिए इस शेयर ने भी बड़ा फंसाया है लोगों को। अच्छा, मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था रचित भाई, एक थोड़ी सी कंसर्न है PPL फार्मा में। इस बार जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, वो थोड़ा लॉस दे रही है कंपनी। अब मैं डिटेल में तो नहीं पढ़ पाया कि ये क्यों लॉस आएगा इस क्वार्टर में, लेकिन इस क्वार्टर में लॉस आ सकता है इस कंपनी का, PPL फार्मा का। मैं किसी रिसर्च हाउस की कल रात ही रिपोर्ट पढ़ रहा था। सर क्या करें अभी इस रिजल्ट सीजन से पहले, क्या करें? 6 महीने का इनका व्यू है। सर प्राइस एक बार बता पाएंगे कहां लिए हैं? सर इन्होंने प्राइस नहीं बताया, इन्होंने पूछा है कि क्या एवरेज कर सकते हैं इन लेवल्स पर या नहीं। नहीं नहीं नहीं, एवरेज आपको करना है, मतलब आप कॉन्फिडेंटली इसमें पोजीशन अपनी रखना चाह रहे हैं। एवरेज का मैं आपको लेवल दे देता हूं, अराउंड 186 रुपीज के आसपास आएगा, वहां पे आप एवरेज करिएगा, उससे पहले एवरेज नहीं। क्योंकि ये जो सस्टेन करता हुआ दिखा रहा है, आपने देखा होगा रिसेंटली 192, 193 के लोज मारे थे और उसके बाद ये ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ये सस्टेन बहुत कंफर्टेबली तो नहीं कर पाएगा, मैं समझ रहा हूं लोअर लेवल पे आएगा, वहां एवरेज करिएगा, अभी नहीं। ठीक है, एक ये श्रीराम प्रॉपर्टीज को भी पूछ रहे हैं सर, एवरेज कर लें क्या? शेयर का नाम सर क्रैक हो गया है। सर श्रीराम प्रॉपर्टीज, श्रीराम सर, श्रीराम प्रॉपर्टीज। श्रीराम प्रॉपर्टीज, अरे जी वाह सर, आप तो ये साइन लैंग्वेज भी जानते हैं। सर, आप ही सिखवा रहे हैं आज, आपके इंटरनेट कनेक्शन। नहीं सर, स्टार्टिंग की आवाज नहीं आ रही है, बाकी की तो पूरी आ रही अच्छा, है जो पहले। ठीक है, आई कोई डोंट नो बात क्यों नहीं हो सर। रहा है आज कि हाँ, आज थोड़ा मेरा दिन नहीं है। बट श्रीराम प्रॉपर्टीज, मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपकी पोजीशन नहीं है तो ठीक है, अभी फॉर द टाइम बीइंग इससे दूरी बनाए रखें। अगर पोजीशन है और एवरेज के लिए पूछ रहे हैं, तो इसमें भी एक ही चीज बोलूंगा, अभी 88 लेवल्स तक आ सकता है, चाहे तो वहां एवरेज करिएगा। और 88 का सपोर्ट, अगर नहीं, खैर 88 पे सपोर्ट ले लेना चाहिए, 88 रुपीज के आसपास है, वहां एवरेज करें। और अगर पोजीशन नहीं है तो अभी ना बनाएं, फॉर द टाइम बीइंग इससे दूर रहें। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर,
मोहम्मद रफ़ीक साहब का। पहले तो गुड मॉर्निंग रफ़ीक साहब। इनका सवाल है सर L&T फाइनेंस पर। इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं 6 महीने के लिए, क्या करें सर इसमें? सर L&T फाइनेंस मतलब ये एक ऐसा शेयर है जिसके लिए ना मैं ओपनली आके एडमिट कर सकता हूँ कि देयर आर फ्यू काउंटर्स जिनमें मैं ग्रॉसली रॉन्ग प्रूव्ड हुआ हूँ। और आप देखिए मैं ये क्यों बोल रहा हूँ सर, क्योंकि ये मैंने बहुत क्लियरली बहुत बार बोला है कि 88 87 के ऊपर तो ये जा ही नहीं सकता, बेकार काउंटर है, दिमाग ना लगाए। एंड इट हैज आउट परफॉर्म। जिस तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया है, अभी ये ब्रेकआउट आपका और ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। और मैं समझता हूं बहुत ही नियर टर्म में आपको 224 रुपीस के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहां पे चाहें तो अपनी पोजीशन बुक करें, अदरवाइज मेंटेन करें और ऊपर भी जा सकता है। बहुत टाइम बाद ब्रेकआउट दिया है, बहुत भड़ास निकालेगा, बहुत ऊपर जाएगा। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ IDBI कैपिटल के टेक्निकल एंड डेरिवेटिव हेड ब्रजेश एल साहब भी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश सर हाय, गुड मॉर्निंग। ब्रजेश सर, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। आपको आ अच्छा रही है ठीक है मेरी? सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे लग रहा है सर आज थोड़ा सा इंटरनेट ऑल ओवर इंडिया थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम दे रहा है। चलिए, आवाज आ रही है सर। गुड मॉर्निंग सर। सर ये बताएं, ये मार्केट में क्या आपको लेवल्स दिख रहे हैं सर? मार्केट्स में मुझे क्या लग रहा है विवेक की थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है। मेरा ये मानना है कि पिछले हफ्ता एक ब्रीदर था, उसके पहले के हफ्ते में जो एक तेजी देखने को मिला था, वो तेजी अपने को कहीं ना कहीं फिर से देखने को मिलना चाहिए। निफ्टी में ये हमारा मानना है कि 25,800 और 26,000 की लेवल ये हफ्ते में, अभी तो ये काफी 2 ही दिन बच गया है अभी, बट देन कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगले हफ्ते में 26,000 के पास एक अप्रोच निफ्टी कर सकता है यहाँ से, तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। नीचे की तरफ 25,400 25,300 का सपोर्ट लेवल है। और आज का भी शस्त्र अगर 25,600 के ऊपर एक बार निकल जाता है तो मुझे लगता है कि ये छोटा सा ब्रेकआउट आज के दिन पे भी देखने को मिल सकता है। तो हम 25,600 का वेट कर रहे हैं। ओवरऑल बायस हमारा पॉजिटिव है। और इसी के चलते हम ये भी सोच रहे हैं कि अगर नेक्स्ट वीक का अगर किसी को इन द मनी वाला कॉल ऑप्शन लेना है तो वो भी हम सजेस्ट कर ही रहे हैं। तो व्यू हमारा पॉजिटिव है। यहाँ से ऐसा वन वे मंदी या फिर यहाँ से कोई फॉल की, बड़ी फॉल की उम्मीद नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो हम्म। रेंज बाउंड मार्केट है, बट हमें लगता है कि ये फ्राइडे फ्राइडे आते आते हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। हम्म, ठीक है सर। मैं दर्शकों की क्वेरीज लेता हुआ चल रहा था, तो उन्हीं क्वेरीज पर दोबारा लौटता हूँ। एक हमारे दर्शक हैं जतिन दवे साहब, एस्टर DM पर पूछ रहे हैं। 609 क्वांटिटी है, 609 रुपये के रेट के लिए हुए हैं, क्वांटिटी 100 है, टारगेट पूछ रहे हैं। ब्रजेश सर, इस पे आपका व्यू सर? विवेक, स्टॉक कौन सा बोला आपने? एस्टर DM सर। एस्टर, ओके। इसका जो बेसिकली ठीक है, इसका ट्रेंड तो मुझे फिलहाल ठीक पॉजिटिव लग रहा है। नीचे 590 तक का एक सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहां पे आने के बाद ये स्टॉक फिर से एक वापस, क्योंकि अप ट्रेंड का स्टॉक है, 590 के आसपास आके सपोर्ट लेके वापस जो अभी इमीडिएट बेसिस पे तो 675 का जो हाई बनाया था वो वापस वो उसको रीटेस्ट कर सकता है। ठीक है। कुछ दर्शक जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, उसमें एक आमिर सईद साहब हैं। ये पूछ रहे हैं सर, वीकली SIP के लिए कोई 3 स्टॉक 10 साल के लिए बता दीजिए। रचित भाई, चूंकि आप फंडामेंटलिस्ट हैं तो मैं ये सवाल आपके पर टॉस कर देता हूँ। 10 साल के लिए तो आप ही बताएं सर, कोई 3 स्टॉक बता दीजिए जो कि आपको लगता हो कि इनमें धीरे 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 करके पैसा डालते रहिए और 10 साल बाद अच्छा पैसा बन जाएगा। सर देखिए, मेरा ऑल टाइम फेवरेट सबको पता है, मतलब पहले तो ब्रजेश सर को गुड मॉर्निंग करते हुए मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या ये छुट्टियों में? क्योंकि जितना मैं समझता हूँ ये कुछ टाइम पहले भी छुट्टियों पे थे, अभी क्या वापस छुट्टियों पे? और अगर ऐसा है तो मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, मैं छुट्टी भी नहीं बना पाया, एग्जाम दे रहा था, ये छुट्टियों पे। बट एनी हाउ, अब मैं अपना पहले सवाल का अरे जवाब दे उनका देता हूँ, आंसर तो फिर लेने ब्रजेश लो। सर से आपने क्वेश्चन, रचित जी आपने सवाल तो पूछ लिया सर, उत्तर तो ले लेते। ब्रजेश जी सर बता दीजिए, छुट्टी पर हैं या मतलब कुछ अलग चीज है? राजीव जी। रचित जी।
रचित जी, तो मैंने 2 बार खांस लिया, तो थोड़ा सा बीमार हूं मैं। तो मैं अरे आज घर से ही कर। सो हालांकि ऑफिस में सभी लोग बीमार है और ये थोड़ा सा माहौल भी थोड़ा ठंडा चल रहा है। तो हाँ, छुट्टी वाला माहौल एक बार लिया था मैंने, ऐसे बार बार छुट्टी लेना, आप सही बता रहे हैं, हम अपने नसीब में नहीं होता कि बार बार हम छुट्टी ले पाते। कभी एक आध बार ले लिया तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि बाकी के फिर हम हमें देख के फिर बाकी के बच्चे लोग भी वही करते हैं, फिर अगर आपके हेड अगर छुट्टी लेते तो हम क्यों ना ले करके। तो छुट्टी लेना बहुत महंगा पड़ता भी है, क्योंकि पोजीशंस होते हैं मार्केट में। और छुट्टी में भी आराम नहीं होता है। मुझे अभी भी कंटिन्यूस फोन आ रहा है, मैं काफी सारे लोगों का फोन उठा भी नहीं रहा हूँ। तो लोग ऐसे भी है ना, एक बार फोन नहीं उठा रहे तो ऐसे नहीं करते कि फोन हो नहीं कर, अगर कॉल बैक आएगा करके छोड़ते भी नहीं है। तो फोन पे फोन, तो छुट्टी तो वैसे भी नहीं होता है घर पे। बिल्कुल सही बात है सर। ये स्टॉक मार्केट वालों के विचारों की दुविधा है। ये छुट्टी वाले दिन भी छुट्टी पर नहीं होते हैं, फोन जीने नहीं देता और कुछ ना कुछ। अच्छा, उस दिन जरूर मार्केट का, मैं एक बहुत ही रिनाउंड स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के ऑनर से बात कर रहा था दिल्ली में ही। तो बोलते हैं छुट्टी ले लो या मत लो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस दिन जरूर स्टॉक मार्केट ऐसा कुछ कर्म करता है कि आपको या तो पैनिक मोड में लैपटॉप ऑन करना पड़ता है, नहीं तो आप पैनिक मोड में घर में आ जाते हो। तो ये पता नहीं स्टॉक मार्केट की प्रथा है। चलिए सर, सवाल, लेकिन रचित भाई 3 स्टॉक तो बता दिए। एसआईपी, हाँ हाँ एसआईपी वो एक्चुअली मैं उसी को हाँ। कंटिन्यू कर रहा था। बट एनी हाउ ब्रिजेश सर, गेट वेल सून। बट आपकी शक्ल को देख के इतनी रिलैक्स फीलिंग आई ना, मेरे को अंदर से ऐसा लगा कि यार कुछ तो करूंगी, कि मैं तो छुट्टी ले नहीं पा रहा हूँ, ये छुट्टी पे जा रहे। बट एनी हाउ सर, चलिए जोक्स अपार्ट। अब सर जो स्टॉक्स की हम बात करते हैं, देखिए एवरग्रीन स्टॉक एसआईपी 10 साल कभी ना छोड़ने वाला रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके। इस पर्टिकुलर काउंटर को मैं बोलूंगा आपको, हर लोअर लेवल पे आप इसमें अपनी एसआईपी बनाए रखें। एक नया एडिशन मैंने और सर कर दिया है, अभी आपको बताया था शेर, अब बताता हूं शेर का बच्चा, जियो फाइनेंस। और जियो फाइनेंस में आपको क्यों बोल रहा हूं सर, आप देखिए जिस तरीके से अभी हमने पूरा इनका एक बिल्डअप देखा है, और इनका एनएफओ आया था फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स का, एनएफओ में भी जिस तरीके से इनका कलेक्शन हुआ है, और जो इनका पार्टनरशिप है एक रॉक के साथ जिसको हम जानते हैं ब्लैक रॉक, तो मैं समझता हूं ये भी 10 साल में आपको एक अच्छा मल्टी बैगर बनने का दमखम रखने वाला काउंटर है। तो आप इसमें भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको 2-3 ऑप्शन देता हूं, यू चूज इट एज पर योर ओन विल, ये दो तो रखिएगा। फिर एक आ जाता है एल एन टी, और एल एन टी आप देखें, चाहे हम पोर्शन ऑफ रेलवे ले लें, पोर्शन ऑफ हाईवे ले लें, वो पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रॉक्सी प्ले बन के आता है वो आता है एल एन टी। और अगर आपको छोटा उसमें कुछ वर्जन चाहिए हो तो कमिंस इंडिया भी देख सकते हैं। सो यू कैन चूज बिटवीन एल एन टी एंड कमिंस इंडिया। But I would suggest, if you're looking for the 10 years time horizon, I would always say Reliance Industries और Jio Finance को अपने पोर्टफोलियो से बाहर मत रखिएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अमित जी, ये पूछ रहे हैं सर, गार्डन रीच और बीएससी, इनको करंट प्राइस पर एंट्री ले सकते हैं क्या ब्रिजेश सर? जीआरएसई में यस, आप एक 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास आया है स्टॉक। तो मुझे लगता है कि अगर उनका पोजीशन है तो एवरेजिंग कर ले, क्योंकि वापस एक पुल बैक हो सकता है 3200 3250 तक। तो ये एक शॉर्ट टर्म व्यू बनता है जीआरएसई के ऊपर। और बीएससी पे भी, बीएससी को स्पेसिफिकली थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि क्या होगा कि कल का जो एक फॉल आया था वो हो सकता है कि वापस एक बार ब्रेक करने की अप्रोच हो सकता है। इसका जो डिमांड जो है 2300 के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी फिलहाल मोमेंटम थोड़ा सा नेगेटिव है, बॉटम फिशिंग करेंगे तो शायद हो सकता है कि हम एक बार फंस जाएंगे। तो बीएससी को आप 2300 के आसपास आप वॉच करें, वहां पे अगर ये स्टॉक सपोर्ट लेता है तो आप फिर से बाय कर सकते हैं। जीआरएसई में हाँ, एक एक चांस लिया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो जीआरएसई पर एक चांस लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, और एक सवाल मिला है कौशिक डेस आपका, गोदरेज इंडस्ट्री से 1161 के लिए रचित जी इन्होंने, इसमें क्या टारगेट्स वगैरह रख सकते हैं ये? जिस प्राइस पे लिए हैं उस प्राइस के पास ही चल रहा है। बट अभी ना विवेक सर, मैं आपको बहुत क्लियरली बोलूं, थोड़ा सा अपसाइड कंफ्यूजिंग लग रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, अभी ये डाउन साइड पे बनाता हुआ और ज्यादा दिख रहा है, जिस तरीके से चल रहा है हो सकता है ये सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखे 1120 1120 के आसपास। अगर वहां से सपोर्ट लेता है
और उस सपोर्ट के बाद अगर की एक और कंडीशन मैं ऐड करता हूं, इसको एक बार आप 1180 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे बंद होने दें, उसके बाद इसके जो लेवल्स निकल के आएंगे, पहला लेवल आएगा 1240, 1240, और वहां अगर सस्टेन करता है तो मीडियम टर्म टाइम होराइजन आप लेके चलें, आपको एक बार वापस 1340, 1340 रुपए तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है पीटीसी इंडिया पर। सर संजय कुमार जी का सवाल है, ब्रिजेश सर इन्होंने 218 रुपए के लिए थे कुछ शेयर, अभी 181 के करीब आ गया, ये पूछ रहे हैं कि इसको एवरेज करें या एग्जिट करना पड़ेगा? एग्जिट ना करें, साइडवेज है ये काउंटर तो अभी फिलहाल तो ये 190, 190, 195 के आसपास एक छोटा रेजिस्टेंस ले सकता है। एवरेज करने के लिए कोई फॉर्मेशन या फिर कोई वॉल्यूम्स वगैरह कुछ इसमें टेक्निकल क्लैरिटी नहीं है, तो आप एवरेज वगैरह ना करें, फिलहाल इसको होल्ड करें। एक बार 190, 195 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर इसको रिव्यू करते हैं, फिर वहां पे अगर स्ट्रेंथ आता है तो फिर आप होल्ड करें, नहीं तो फिर उस टाइम पे हम डिसाइड करेंगे कि वहां पे एग्जिट करना है कि नहीं करना है। ठीक है। पीयूष पराशर जी का सवाल है, रचित जी आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस 227 रुपए के इन्होंने लिए हुए हैं सर, इस पे शॉर्ट टर्म टारगेट पूछ रहे हैं इंद्रप्रस्थ सर गैस। पहले तो पीयूष पराशर जी को नमस्कार, ये भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। और 27 पे जहां इन्होंने लिया है ना सर, वो ही थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, बट मैं समझता हूं उसको बहुत कंफर्टेबली ये ब्रीच करता हुआ आपको दिख जाएगा। और 27 के ऊपर जैसे ही ये मेंटेन करना चालू कर देगा, ये थोड़ा सा इनका टाइम बढ़ सकता है। सबसे पहला लेवल निकल के आता है 240, 240 रुपए, और उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद अगर ये मीडियम टर्म का टाइम होराइजन लेके चलते हैं तो 262, 262 रुपए तक भी देखने को मिल सकता है। ठीक है सर। रचित जी आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, दिन शुभ मंगल में हो आपका। धन्यवाद सर। सर थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सर। थैंक यू रचित जी, थैंक यू। सर ब्रजेश सर ये थोड़े हमारे जो शो में आते हैं ना रचित जी, ये बड़े चुलबुले से हैं, थोड़े हंसी मजाक ज़्यादा करते हैं। जब मैं इनके साथ शो करता हूँ मैं या सुमित, तो हमारा 15 मिनट तो हम ये मान के चलते हैं आज बफर में कि हंसी मजाक ही होना है। आगे बढ़ते हैं। सुमित जोशी जी का सवाल है रिलैक्सो पर। सर इसमें किस लेवल पर एंट्री करें और किस लेवल पर, नहीं ये एग्जिट का ही पूछ रहे हैं, किस लेवल पर एग्जिट करें सर रिलैक्सो में? मैं यही मान के चल रहा हूँ कि इसमें वो फंसे होंगे, तो अभी एक 2 हफ्तों में थोड़ा सा एक बाउंस आया है, तो ये कहीं ना कहीं 580 और 580, 590 तक का एक बाउंस है, जो मुझे लगता है कि धीरे धीरे आ सकता है, टाइम लगेगा इसको। तो वहां पे आप एग्जिट लेना धीरे धीरे स्टार्ट कर लीजिए 580, 590 के बीच में। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं यहाँ पर, रेलटेल पर सवाल है सर कमल सेठी जी का, इसमें क्या करना है? उनको लेना है कि उनके पोजीशन है सर ये पता नहीं, इन्होंने बस टेल मी अबाउट रेलटेल शेयर, सो ये आपका व्यू जानना चाहते हैं। सो फिलहाल साइडवेज है, 450 का लेवल है जहां पे इसको रेजिस्टेंस है। अगर आने वाले दिनों में अगर 450 के ऊपर निकलता है और वहां पे कुछ अच्छा फॉर्मेशन होता है या वॉल्यूम्स आती है, तो हम सोचेंगे 450 के ऊपर, साढ़े इमीडिएट बेसिस पे 450 का उसका रेजिस्टेंस है। देखिए जो दर्शक अदानी ग्रीन और एसडब्ल्यू सोलर पर सवाल बार बार पूछ रहे हैं, मैं उनको बता दूं दोनों शेयर डिस्कस हो चुके हैं। आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे स्क्रॉल करके देखिए, दोनों के उत्तर आपके सामने होंगे। ओमेक्स पर सवाल है सर हर्षित मंगल जी का, 106 रुपए की बाइंग की हुई है, इस पर क्या व्यू रहेगा आपका? कौन सा शेयर विवेक? ओमेक्स लिमिटेड सर, ओमेक्स रियल एस्टेट वाला। ओमेक्स, ओके, आई थिंक 106 पे ही चल रहा है स्टॉक। जी बिल्कुल। ठीक है, वीकली का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक लग रहा है, यानी कंसर्वेशन है, कहीं वीकनेस नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो जहां से सप्लाई आया तो 125, 128 का लेवल, उधर तक का एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, तो होल्ड करे पोजीशन को। एक देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया दीपक गुप्ता जी का, इन्होंने बोला है ब्रजेश सर इन्होंने अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर CDSL लिया था 1300 रुपए पर 100 शेयर, और बेटे के जन्मदिन पर कोफोर्ज लिया था 1300 रुपए पर।
100 शेयर है दोनों के, लेकिन वाइफ को एनिवर्सरी गिफ्ट देना चाहता हूं CDSL को डबल करके, क्या राय है सर? अच्छा, बेटे को नहीं देंगे सर कोफोर्ज डबल करके? चलिए पहले मैं CDSL पर पूछ लेता हूं सर। CDSL ठीक है, अभी सीडीएसएल ले लीजिए, इसमें मुझे कोई ऐसे सेकंड थॉट्स सर नहीं है। लिया हुआ है 1300 रुपए का, लिया हुआ है 1700 तो हो वो गया, अभी, मतलब डबल हो जाएगा ये पूछ रहे हैं। हाँ तो मुझे लगता है कर सकते हैं, वो पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा। आने में 2500 के आसपास वो जाने की उम्मीद है इसमें, यानी काफी स्ट्रेंथ है। अगर हम्म। आप साल भर साल 15-18 मंथ्स का अगर होराइजन लेके चलता है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि क्या ये स्टॉक चला हुआ है, और जो 1980 का जो लेवल है वहां पे पिछली ऑल टाइम हाई है, तो वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, फिर साइडवेज कंसोलिडेशन आएगा। तो लेकिन जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो वीकली का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें एक राउंडिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, जो मुझे बता रहा है कि यहाँ से 600-700 रुपया और चलेगा, तो कहीं ना कहीं 2500 का टारगेट आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से लेके चलिए, तो सीडीएसएल में पैसे बनेंगे आपके। कोफोज की सर अगर बात करें तो जी। कोफोज में थोड़ा दिक्कत है। कोफोज में मेरा ये मानना है कि आप पैसे बना रहे हैं तो एक बार 2000 के आसपास एक बार प्रॉफिट बांध लीजिए, क्योंकि क्या होगा क्या कि 2000 के आसपास आने के बाद कहीं ना कहीं इसमें शायद मुझे लगता है एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगा, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के बाद जब भी नीचे आएगा फिर हम देखेंगे कि कहाँ तक क्या रिट्रेस करते हैं। उम्मीद है कि 1800 या 1750 के आसपास हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए। वहां पे हम देखेंगे किस तरह से फॉर्मेशन होते हैं या क्या रीजनिंग बनता है। बट सीडीएसएल को आप रखिए, और कोफोज में मेरी ये सलाह है कि 2000 के आसपास एक प्रॉफिट मान दें। ठीक है, तो सर बेटे को तो 1300 का 2000 मिलेगा, मतलब कि लगभग लगभग आपको 50% से ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन वाइफ आपकी लकी हैं ज़्यादा, तो उनको सर ने बोल दिया कि डबल आपको मिल जाएगा, तो ये चलिए बढ़िया बात है। वेरी इंटरेस्टिंग, इस तरह से भी लोग सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गौरव तिवारी जी हैं, सर सेल पर पूछ रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने 132.50 पर कॉल ली हुई है 6 रुपये की। सर क्या करें इसमें, कोई और स्टॉप ऑप्शन बता दीजिए। सर देखिए, JSW स्टील के नतीजे आने वाले हैं, रिजल्ट डेट आ गई, आई थिंक 17 तारीख को रिजल्ट हैं उसके, और सेल की रिजल्ट डेट तो नहीं आई है, लेकिन रिजल्ट एक्सपेक्टेशन जरूर आई है, वो भी ठीक ठाक रिजल्ट एक्सपेक्टेशन है। मोर देन 100% प्रॉफिट आ रहा है JSW में और सेल में, जो MOSL की मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी कल रात ही। क्या लग रहा है सर, सेल यहां से चल पाएगा? विवेक 50-50 है। उन्होंने अच्छा। अभी कैश 132.73 चल रहा है। सो और आज आज के दिन में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक है, अगर आज के दिन में करेक्शन नहीं आता ना, तो फिर हम उनको होल्ड की सलाह दे सकते थे। लेकिन आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है, तो मेरा ये मानना है कि अगर रिकवरी नहीं आती आज की क्लोजिंग में, हम्म। तो एक बार आपका पोजीशन काट लीजिए, और अगर आपको इसी में पोजीशन बनाना है तो फिर आप नीचे 130 का वगैरह शिफ्ट कर लीजिए, कि वो थोड़ा सा सेफ बेट रहेगा। ठीक है, एक हमारी दर्शक हैं निशिता श्रीवास्तव जी, ये पूछ रही हैं सर JSW एनर्जी पर फ्रेश एंट्री ले सकती हैं क्या लॉन्ग टर्म के लिए? सर शॉर्ट टर्म के लिए एक ट्रिगर ये भी है कि इनके जो रिजल्ट्स हैं इस बार अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद है, MSL की रिपोर्ट के अनुसार करीब 94% प्रॉफिट में जंप देखने के लिए मिल सकता है ऑन ए Q-on-Q बेसिस, और YoY बेसिस पर करीब 9% का जंप, और इनकम मतलब रेवेन्यू एबिटा दोनों में ही अच्छी ग्रोथ है, मोर देन 50% की ग्रोथ Q-on-Q YoY। सर कैसे लग रहा है, फ्रेश एंट्री के लिए ठीक है क्या? ठीक लग रहा ये काफी दिनों से ये 500 का जो लेवल है, 500 520 पे साइड कंसोलिडेशन चल रहा है, अभी तक वो बड़ा वाला ब्रेकआउट आया नहीं है इसमें, तो अभी आप एंट्री हम्म। कर लीजिए, ठीक ठाक है। यहाँ से 10-15% का वो तो टेक्निक बाउंस बैक का जो व्यू है, उसमें 10-15% तो बाउंस बैक का व्यू बनता है, अगर वो व्यू सस्टेन हो गया तो फिर शायद वहां से रिवर्सल भी मिल जाएगा। आप ले लीजिए, यहाँ से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है यहाँ पे। ठीक है, रीना परमार जी पूछ रही है सर NMDC 70 रुपए के लिए हुए हैं, इसमें बता दीजिए क्या करना है, होल्ड या एग्जिट? होल्ड करें, क्योंकि हो सकता है कि ये जो 67 का जो लेवल आप देख रहे हो, 67 या 65, इसके आसपास 65 के आसपास मुझे लगता है इसमें सपोर्ट है। अगर आप कर सकते हो तो 65 के आसपास थोड़ा एवरेज मान लीजिए, इसको टाइम लगेगा, इसका जो ऊपर जहां से सेलिंग आया था 75 के लेवल से आया था, तो वो वापस रीटेस्ट कर सकता है। तो अगर आप 65 पे अगर लेते हो तो 65 से 75 का एक ट्रेड, एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, तो आप 65 के आसपास एक बार एवरेज कर लीजिए। ठीक है,
अनिल जी पूछ रहे हैं एसबीआई की कॉल 820 की प्राइस की ली हुई है इन्होंने, और 800 की भी ली है इन्होंने 17 रुपये 25 पैसे पर। आई डोंट नो कि इन्होंने 820 की ली है या 800 वाली ली है, इन्होंने दोनों ही चीज़ें लिखी हुई हैं। सर एसबीआई पर आपका व्यू बता दीजिए, और कॉल मेरा व्यू वगैरह में क्या पॉजिटिव। करना है पोजीशन जी। नहीं नहीं, कोई नहीं, मुझे लगता है उन्होंने 820 और 810 का बिल, देखो 820 का तो कोई दिक्कत नहीं है, हम्म, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक हफ्ते हफ्ते भर में मुझे लाइक 825 830 का व्यू मेरा टेक्निकली कैश पे बन रहा है एसबीआई पे। तो मुझे लग रहा है कि 810 का है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उनके पैसे बन जाने चाहिए। 820 में भी मुझे लगता है कि होल्ड करे। 825 830 मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको ये सीरीज में आपको देखने को मिल जाएगा, तो देखते हैं। तो होल्ड करना चाहिए मुझे लगता है उनको पोजीशन। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, कुछ पन्ने एहसासों के, पता नहीं इनका आईडी है सर, नाम भी लिख दीजिए करिए। कैल्टन टेक सर 158 रुपये पर इन्होंने बाय किया हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा? विवेक क्या नाम बताया? सर कैल्टन, KELTON, ये सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है कंपनी, KELTECH, कैलटेक करके नाम आता। एक हाँ मिनट सर। हाँ हाँ, या नहीं, 137 के आसपास है। जी जी बिल्कुल। सो हम इसको फिलहाल होल्ड करेंगे। ये 160 के आसपास इसका सप्लाई है, थोड़ा सा लंबा टाइम लग सकता है, तो आप डेफिनेटली होल्ड करें। इसमें हो सकता है कि ये जो लेवल है 137 140, इसमें थोड़ा सप्लाई आ सकता है, और ये सप्लाई के चलते एक रुपए का करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इसमें घबराए नहीं, अगर 10 रुपया मीन्स मैक्सिमम 125 तक का एक हो सकता है कि करेक्शन आए। आप इसमें एवरेज कर ले, इसमें हमारा व्यू है, और आने वाले दिनों में इसको आप 160 के आसपास देख सकते हो, तो पोजिशंस रखे। अगर इन द इवेंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग इसको और एवरेज कर ले। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।